इन प्रैक्टिकल्स को अपनी प्रैक्टिकल फाइल में लिखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। जय हिंद एवरीवन। आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे scilab के कमांड्स को यूज करके हम किसी पॉलिनोमियल फंक्शन का ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, उसके फर्स्ट एंड हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स निकाल सकते हैं और साथ ही साथ दिए हुए पॉलिनोमियल इक्वेशन के रूट्स फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम सीखते हैं कि कैसे किसी दिए हुए पॉलिनोमियल फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करना है यूजिंग प्लॉट फंक्शन। तो ये हमने एक पॉलिनोमियल लिया जो कि वेरिएबल x में है और डिग्री 5 का है। तो सबसे पहला काम हमारा होता है इस पॉलिनोमियल को डिफाइन करना। तो इस पॉलिनोमियल जिसको हम चलिए p नाम दे देते हैं, इसे हम दो मेथड से डिफाइन कर सकते हैं, डायरेक्ट बिल्डिंग मेथड और यूजिंग पॉली फंक्शन, जिसके बारे में मैं पहले ही डिटेल में बता चुकी हूँ अपने पिछले वीडियो में। तो डायरेक्ट मेथड में हमें ये वेरिएबल x जो है उसको डिफाइन करना पड़ता है यूजिंग दिस कमांड। और जब हम एक बार अपने वेरिएबल x को डिफाइन कर लेते हैं तो फिर उसके बाद हम अपने पॉलिनोमियल को कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं। जहां पर भी हमारा रेज टू द पावर वाला है टर्म, जैसे x रेज टू द पावर 5, वहां पर हम हैट सिंबल को यूज करते हैं, और जहां पर प्रोडक्ट है वहां पर हम स्टार सिंबल यूज करते हैं। और पॉली फंक्शन में जब हम डिफाइन करते हैं तो p इक्वल पॉली लिखकर स्मॉल ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले हम स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं, और उसके अंदर हमारा जो भी पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसके कोफिशिएंट्स को एक के बाद एक या तो स्पेस देकर लिखते हैं या तो कॉमा लगाकर। तो सबसे पहले ये जो वन है ये कांस्टेंट टर्म जो हमारा है पॉलिनोमियल का वन, उसको हमने लिखा है। उसके बाद फर्स्ट डिग्री टर्म का जो हमारा कोफिशिएंट है -2 वो आया। फिर सेकंड डिग्री का कोफिशिएंट 5 है तो वो आया। थर्ड डिग्री टर्म यहाँ पर नहीं है, यानी कोफिशिएंट उसका जो है वो 0 है, तो वो हमें 0 लिखना पड़ेगा। यानी जिस भी डिग्री का टर्म अगर हमारा नहीं है तो उसके कोफिशिएंट की जगह हमें 0 यहाँ पर टाइप करना होगा। उसके बाद हमारा फोर्थ डिग्री टर्म का कोफिशिएंट 3, तो हमने 3 लिखा। और फिफ्थ डिग्री टर्म का कोफिशिएंट -1, तो ये -1। फिर स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर हमने कॉमा लगाया। अपने जो पॉलिनोमियल वेरिएबल है, जैसे कि यहाँ पर है x, उसको सिंगल कोट के अंदर लिखा और फिर कॉमा लगाकर COE इसको भी सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर हम लिख सकते हैं। सिंगल कोट या डबल कोट दोनों में से कोई भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद जब हमारा ये पॉलिनोमियल डिफाइन हो गया तो हम प्लॉट फंक्शन यूज करेंगे, लेकिन उसके पहले हमारा x वेरिएबल जो है उसके लिए हमें रेंज प्रोवाइड करना होगा। तो उसके लिए कमांड है x इक्वल LINSPACE, और स्मॉल ब्रैकेट के अंदर सबसे पहला आर्गुमेंट जो है हमने -100 दिया है, जो x की इनिशियल वैल्यू होगी हमारी। कॉमा लगाकर नेक्स्ट जो 100 लिखा है वो x की फाइनल वैल्यू, यानी x की वैल्यूज -100 से 100 तक हम लेने वाले हैं ग्राफ प्लॉट करने के लिए। और ये कॉमा लगाकर ये जो थर्ड आर्गुमेंट में 100 लिखा हुआ है, ये इतने डिविजन्स है हमारे -100 से 100 के बीच। उसके बाद हमने सिंपली प्लॉट टाइप किया और स्मॉल ब्रैकेट के अंदर सबसे पहला जो वैल्यू आर्गुमेंट लिखेंगे हम, वो हमारा जो भी वेरिएबल है पॉलिनोमियल वेरिएबल x, उसको हमने लिखा। कॉमा लगाकर हमारा जो पॉलिनोमियल फंक्शन जिसको हमने यहाँ पर p से डिनोट किया है उसको टाइप किया। और कॉमा लगाकर फिर लाइन ऑप्शन, यानी हमारे जो ग्राफ की लाइन है वो किस कलर की होगी, किस स्टाइल की होगी, तो लाइन स्टाइल हमने दिया रेड कलर एंड स्टार सिंबल यूज किया। इसको भी सिंगल कोट के अंदर ही हमें लिखना है। चलिए इन कमांड्स को टाइप करते हैं एडिटर एंड कंसोल विंडो में और देखते हैं आउटपुट क्या मिलता है। तो सबसे पहले हम अपने पॉलिनोमियल p को डिफाइन करते हैं यूजिंग पॉली फंक्शन। तो उसके लिए टाइप करेंगे p इक्वल्स पॉली। उसके बाद हम लगाएंगे स्मॉल ब्रैकेट, उसके अंदर बिग ब्रैकेट। बिग ब्रैकेट के अंदर कोफिशिएंट्स को हम टाइप करेंगे, या तो स्पेसिंग देंगे या तो स्पेस देंगे या तो कॉमा लगाएंगे। तो सबसे पहले कांस्टेंट टर्म 1 है हमारा, फिर कॉमा लगाया हमने, फिर फर्स्ट डिग्री टर्म के संग कोफिशिएंट -2, फिर सेकंड डिग्री टर्म के संग कोफिशिएंट हमारा 5, फिर थर्ड डिग्री टर्म हमारा नहीं दिया हुआ था यानी उसमें कोफिशिएंट 0। फिर जो कोफिशिएंट नहीं होगा, जो जो डिग्री टर्म नहीं होगा उसके सम के कोफिशिएंट को हमें 0 जरूर यहाँ पर टाइप करना है, उसे छोड़ना नहीं है। उसके बाद हमारा है फोर्थ डिग्री टर्म, उसमें हमारा कोफिशिएंट है 3। उसके बाद कॉमा लगाकर हमारा फिफ्थ डिग्री टर्म का कोफिशिएंट है -1, तो वो हमने लिखा। ब्रैकेट के बाहर निकले, बिग ब्रैकेट के कॉमा लगाया, फिर सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर हम अपना पॉलिनोमियल वेरिएबल टाइप करेंगे, और फिर कॉमा लगा के फिर सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर टाइप करेंगे COEFF। ओके, अब इसके बाद एंटर करते हैं। तो ये देखिए हमारा पॉलिनोमियल p जो है वो डिफाइन हो गया। इसके बाद हमें इसको प्लॉट करना है, तो x वेरिएबल को हम रेंज प्रोवाइड करेंगे यूजिंग द कमांड s इक्वल LINSPACE स्मॉल ब्रैकेट के अंदर। 3 आर्ग्यूमेंट हमारे होंगे। पहला आर्ग्यूमेंट x की इनिशियल वैल्यू जो चलिए -50 दे देते हैं, फिर कॉमा लगाया है, x की फाइनल वैल्यू 50 दे दी हमने,
और कॉमा लगाकर जितने डिविजन्स चाहिए, मान लीजिए हमने 10 डिविजन्स दे दिए, या मान लीजिए 20 डिविजन्स दे देते हैं, 40 दे दिए, 40 डिविजन्स दे दिए। उसके बाद हम टाइप करेंगे प्लॉट कमांड। ये देखिए एक्स की जितनी वैल्यूज है -50 से 50 तक टोटल 40 डिवीजन, तो सारी वैल्यूज आ गई हमारी। अब यहाँ पर एक्स इक्वल प्लॉट, सॉरी एक्स इक्वल नहीं लिखेंगे, प्लॉट कमांड देंगे। प्लॉट स्मॉल ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले हम एक्स वेरिएबल टाइप करेंगे, कॉमा लगा के, फिर पॉलिनोमियल फंक्शन जो है वो पी हमारा है, और उसके बाद लाइन स्टाइल सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर हम देंगे। चलिए हमने दे दिया रेड कलर एंड डायमंड शेप। ओके, अब इसको एंटर करते हैं। तो ये देखिए हमारा ग्राफ जो है वो प्लॉट हो गया। विंडो हमने यहाँ से एडिटर विंडो ओपन किया, और यहाँ पर भी हम कमांड्स को टाइप करके देखते हैं। तो मैंने पहले से कमांड्स को कॉपी करके रखा था, मैं पेस्ट कर देती हूँ। ये हमने पहली लाइन में देखिए पॉलीनॉमियल पी को डिफाइन किया यूजिंग पॉली फंक्शन। उसके बाद एक्स वेरिएबल को वैल्यूज असाइन की, और थर्ड लाइन में मैंने प्लॉट कमांड दिया है। अब इसको हम सेव करते हैं, सेव एंड एग्जीक्यूट। तो यहाँ पर हमने इसका नाम चलिए Q1 दे दिया, सेव कर दिया इसको। ये देखिए हमारा ग्राफ जो है वो प्लॉट हो। ओके, तो आप देख रहे हैं कि ग्राफ को हम एडिटर विंडो और कंसोल विंडो दोनों में ही जाकर प्लॉट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि किसी दिए हुए पॉलिनोमियल फंक्शन के फर्स्ट एंड हायर ऑर्डर डेरिवेटिव हम कैसे निकालेंगे यूजिंग डेरिवेट फंक्शन। तो एग्जांपल के रूप में हमने ये एक पॉलिनोमियल लिया, सेकंड डिग्री का पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स। तो सबसे पहला स्टेप हमारा होगा इस पॉलिनोमियल पी को डिफाइन करना, जिसे हम पॉली फंक्शन का इस्तेमाल करके भी डिफाइन कर सकते हैं, या डायरेक्ट मेथड की तरफ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ इस तरह से कमांड्स को यूज करके। जब एक बार हमारा पॉलिनोमियल पी डिफाइन हो जाएगा, तो उसका डेरिवेटिव निकालने के लिए हम कमांड देंगे डेरिवेट स्मॉल ब्रैकेट के अंदर स्मॉल पी, और जो भी हमारा आउटपुट है उसे हमने P1 नाम असाइन कर दिया। यानी P1 जो है वो हमारा क्या है, डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द पॉलिनोमियल फंक्शन पी। चलिए इन कमांड्स को हम टाइप करते हैं कंसोल एंड एडिटर विंडो में, और आउटपुट क्या होता है उसे देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो पॉलिनोमियल फंक्शन दिया हुआ है पॉलिनोमियल पी, उसको हम डिफाइन करते हैं। मैंने कमांड्स को कॉपी करके रखा है, तो मैंने यहाँ उसे पेस्ट कर दिया। पहली लाइन में देखिए ये मैं डायरेक्ट बिल्डिंग मेथड से मैंने यहाँ पर पॉलिनोमियल पी को डिफाइन किया है। तो सबसे पहले हमारे वेरिएबल एक्स जो है उसको मैंने डिफाइन किया यूजिंग कमांड एक्स इक्वल पॉली स्मॉल ब्रैकेट के अंदर 0 कॉमा विद इन सिंगल कोट एक्स लिखा मैंने। और उसके बाद फिर पी हमारा जो पॉलिनोमियल है उसको डिफाइन किया 3x² - 2x+1। इसके बाद DISP डिस्प्ले कमांड दिया मैंने। क्या डिस्प्ले होगा इसमें, हमारा जो ये पॉलिनोमियल पी है वो डिस्प्ले हो जाएगा जब प्रोग्राम को हम रन कराएंगे। तो अगर ये कमांड नहीं देते हैं तो हमारा प्रोग्राम रन तो होगा, लेकिन पॉलिनोमियल पी अगर हम डिस्प्ले करना चाहते हैं तो वो डिस्प्ले नहीं होगा। उसके बाद क्योंकि इस पी वेरिएबल को हमको इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो हमने यूज किया कमांड डेरिवेट, फिर स्मॉल ब्रैकेट के अंदर पी, और जो भी हमारा आउटपुट होगा हमने उसे P1 नेम असाइन कर दिया। अब इसके बाद अगर हम इस डेरिवेटिव जो भी हमने पॉलिनोमियल पी का निकाला है उसका आउटपुट देखना भी चाहते हैं, तो उसे डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो उसके लिए कमांड है DISP और स्मॉल ब्रैकेट के अंदर P1। अगर ये कमांड हम नहीं देते हैं तो हमारा प्रोग्राम रन तो हो जाएगा, लेकिन हमारा जो डेरिवेटिव हमने निकाला है पॉलिनोमियल पी का वो डिस्प्ले नहीं। ओके, चलिए अब इसको सेव करते हैं। इसको हमने मान लीजिए Q2 नेम से सेव कर दिया। ठीक, सेव एंड एग्जीक्यूट। ये देखिए हमारा, ये देखिए यहाँ पर आपका, अब देख रहे होंगे यहाँ पर हमारा पहला जो यहाँ पर ये है ये क्या कर रहा है, ये डिस्प्ले कर रहा है हमारा पॉलिनोमियल पी को, जो कि 3x² - 2x+1 है। और ये जो सेकंड है वो हमारा डेरिवेटिव दिखा रहा है ये ऊपर वाले पॉलिनोमियल। इसको थोड़ा सा और अच्छा अगर हम इसका डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो यहाँ पर देखिए डिस्प्ले जो हमने कमांड दिया था उसके बाद लिख देते हैं सिंगल कोट के अंदर P इक्वल्स, और उसके बाद सिंगल कोट या डबल कोट जो भी लगा सकते हैं, उसके बाहर निकल के कॉमा लगाना है। इसी तरह यहाँ पर डिस्प्ले के बाद स्मॉल ब्रैकेट के अंदर हमने डबल कोट के अंदर लिखा P1, और बाहर निकलकर डबल कोट के कॉमा लगाया। अब देखिए इसको हम रन करेंगे जब, फिर से सेव एंड एग्जीक्यूट। तो ये देखिए अब थोड़ा सा और ये सिस्टमैटिक दिख रहा है। हमारा पहला पॉलिनोमियल जो है वो P नाम असाइन हो गया है, वो यहाँ पर शो हो रहा है, और जो डेरिवेटिव निकला है वो हमारा P1 नाम असाइन किया था हमने, तो वो भी यहाँ पर और सिस्टमैटिक ढंग से हमारा डिस्प्ले हो रहा है। अब अगर हम सेकंड डेरिवेटिव भी निकालना चाहते हैं पॉलिनोमियल P का, तो उसके लिए हम फिर से क्या कर सकते हैं, उसके बाद हम फिर टाइप कर सकते हैं P2 इक्वल्स डेरिवेट DERIVAT
डेरिवेट किसका डेरिवेटिव फिर से हम निकालना चाहते हैं? हम डेरिवेटिव निकालना चाहते हैं सेकंड डेरिवेटिव ऑफ, हमें निकालना है सेकंड डेरिवेटिव ऑफ पी या डेरिवेटिव ऑफ P1। तो यहाँ पर हम चाहें तो डेरिवेट P1 भी लिख सकते हैं। ठीक, तो देखिए ये क्या होगा, और इसके बाद इसको डिस्प्ले भी हमें करना है तो DISP भी देना पड़ेगा कमांड हमें। DISP स्मॉल ब्रैकेट के अंदर डबल कोट के अंदर हम लिखेंगे P2 इक्वल्स, और फिर डबल कोट के बाहर आके कॉमा, और क्या डिस्प्ले करना है हमको? P2 को। ठीक, तो ये फिर से तो चलिए सेव एंड एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये देखिए कुछ हमारा यहाँ पर एरर है, अनडिफाइंड वेरिएबल P2। अच्छा, P2 हमने डिफाइन नहीं किया है यहाँ पर। ठीक, ये डेरिवेट P1 जो हमने लिया है इसको हमने कुछ नाम असाइन नहीं किया था, इसको P2 हम दे देते हैं नाम, इसलिए ये हमारा अनडिफाइंड वेरिएबल एट लाइन 7 आ गया। अब इसको चलिए P2 इक्वल, अब इसे फिर से सेव एंड एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये देखिए अब हमारा हो गया, यानी जब हम सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे हमारे दिए हुए पॉलिनॉमियल 3x² माइनस 2x+1 का, तो देखिए ये 6 आ गया। अब आप यहाँ पर चाहे तो एक कमांड और दे सकते थे, P2 इक्वल डेरिवेट डबल डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव निकालना है हमको, तो हमें 2 बार डेरिवेट कमांड देना होगा। ठीक, तो ये डेरिवेट एक बार हमें दिया, फिर एक बार डेरिवेटिव दिया, और P1 की जगह हमें P टाइप करना होगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया डेरिवेट डेरिवेट P, यानी P का 2 बार डेरिवेटिव। चलिए इसको फिर से सेव एंड एग्जीक्यूट करते हैं, तो देखिए फिर वही हमारा आंसर। ओके, तो 2 बार डेरिवेट लगाएंगे यानी सेकंड डेरिवेटिव ऑफ P मिला, या तो डेरिवेट लिख के P1 लिख सकते। मान लीजिए हमारे पास ये एक पॉलिनोमियल है जो कि वेरिएबल y में है और डिग्री 3 का है। तो सबसे पहला काम जैसे हम हमेशा करते हैं, हमें इस पॉलिनोमियल, हमने इसका नाम p असाइन किया, और इस तरह से कुछ हमने पॉलिनोमियल को डिफाइन किया। या तो पॉली फंक्शन यूज करके कुछ इस तरह से डिफाइन करेंगे, या अगर हम डायरेक्ट मेथड यूज करते हैं तो सबसे पहले हमें वेरिएबल y जो है उसको डिफाइन करना पड़ेगा ये कमांड यूज करके, और उसके बाद फिर हम अपना पॉलिनोमियल p डिफाइन करते हैं। एक बार जब हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन डिफाइन हो गया तो उस पॉलिनोमियल इक्वेशन के रूट के लिए हम कमांड टाइप करेंगे रूट्स, और स्मॉल ब्रैकेट के अंदर स्मॉल p, जो भी हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन को हमने असाइन किया है, जो भी नोटेशन दिया है वो हमने यहाँ पर टाइप कर दी। तो चलिए इन कमांड्स को भी हम कंसोल एडिटर विंडो में टाइप करके आउटपुट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो पॉलिनोमियल फंक्शन है उसमें हमारा वेरिएबल जो है, पॉलिनोमियल वेरिएबल वो है y। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट मेथड अगर यूज करते हैं तो पहले हम अपने पॉलिनोमियल वेरिएबल को डिफाइन करेंगे। उसके लिए कमांड मैंने टाइप करके रखा हुआ है y इक्वल पॉली स्मॉल ब्रैकेट के अंदर 0 कॉमा विद इन डबल कोट और सिंगल कोट y। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में हम जो है हमारा वेरिएबल जो है उसको हमने टाइप किया। तो हमारा जो पॉलिनोमियल फंक्शन था वो था 3y³। उसके लिए ये कमांड है, -5y² के लिए ये कमांड हमने दिया। उसके बाद -4y के लिए ये कमांड, और +2। जहां जहां मल्टीप्लीकेशन है वहां स्टार सिंबल है, और जहां जहां रेज टू द पावर है वहां पर हमने हैट सिंबल यूज किया है। एंटर बटन प्रेस करते ही ये देखिए हमारा पॉलिनोमियल जो है वो डिफाइंड हो गया। अब इस पॉलिनोमियल से जो हमारा पॉलिनोमियल इक्वेशन बनेगा, अगर उसके हम रूट्स निकालना चाहते हैं तो उसके लिए कमांड है रूट्स, और स्मॉल ब्रैकेट के अंदर हमने टाइप कर दिया जिस भी पॉलिनोमियल के इक्वेशन का रूट निकालना है तो रूट्स p। अब इसके बाद देखिए एंटर प्रेस करते हैं तो ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल था। तो 3 रूट्स इसके जो है वो हमारे तीनों रूट्स यहाँ पर शो हो रहे हैं। ओके, तो इसी तरह आप कमांड्स को कंसोल विंडो में भी, एडिटर विंडो में भी टाइप कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं कॉपी कर करके एडिटर विंडो में कमांड्स को टाइप कर लेती हूँ। ये मैंने यहाँ पर पेस्ट किया। उसके बाद हमारा जो भी है वेरिएबल उसको यहाँ से, ये हमारा जो डायरेक्ट मेथड से हमने डिफाइन किया था उसको कॉपी किया, ये जाकर यहाँ पर पेस्ट किया। ठीक, उसके बाद ये रूट्स हमारा है तो रूट्स रूट्स फिर स्मॉल ब्रैकेट के अंदर p टाइप किया, और उसके बाद एंटर। अब इन रूट्स को डिस्प्ले करना है अगर हमको, तो ये रूट्स जो भी हमारे आएंगे उसको मान लीजिए हमने P1 नाम दे दिया, P1 इक्वल रूट्स, और डिस्प्ले करेंगे हम जाके DISP डिस्प्ले P1। ओके, अब इसको यहाँ से सेव एंड एग्जीक्यूट बटन से हमने सेव किया, Q3 नाम दे दिया मान लीजिए
Q3 सेव किया। ये देखिए हमारा एग्जीक्यूट हो गया हमारा प्रोग्राम, और जो हमारे तीनों रूट्स हैं वो हमारे डिस्प्ले हो गए इस पॉलिनॉमियल इक्वेशन के।